चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद अब तक 291 लोगों को बचाया गया है। चमोली में जोशीमठ सेक्टर के सुमना क्षेत्र में भारी बर्फबारी के दौरान एक बीआरओ कैंप एवलांच की चपेट में आ गया था, जिसके बाद सेना ने राहत बचाव अभियान चलाया। इस दौरान बीआरओ कैंप में फंसे 150 लोगों को बचाया गया। आगे के बचाव कार्य के लिए पर्वतारोहण बचाव दल और हवाई कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के नजदीक ग्लेशियर टूटा, जिसका सीएम तीरथ सिंह रावत ने फीडबैक लिया। साथ ही पूरे चमोली में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने खुद घटनास्थल के लिए वो रवाना हो गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। रास्ते खुलवाकर मौके पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। राहत बचाव दल की टीमें भी रास्ते में फंसी हुई हैं। हालांकि कैंप में फंसे 150 लोगों को सेना ने बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। कुल 291 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका काम रोक दिया गया है। चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद अब तक 291 लोगों को बचा लिया गया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया, नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली। इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निरंतर जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में है वो। जिला प्रशासन को मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दे दिए हैं। एनटीपीसी और अन्य परियोजनाओं में रात के समय में काम रोकने के आदेश दिए ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का यह ट्वीट। और लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया अधिकारियों को। बीआरओ की भी टीम रवाना कर दी गई है। सेना के लोगों ने बीआरओ का एक कैंप था जो एवलांच की चपेट में आया था, उसमें 150 लोगों को बचाया है और कुल 291 लोगों को सेना ने रेस्क्यू किया है। भारत चीन सीमा पर ग्लेशियर टूटने के बाद यह घटना सामने आई। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अभी पिछली आपदा को ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन जोशीमठ सेक्टर के सुमना में फिर बर्फबारी के बाद एक बीआरओ कैंप एवलांच की चपेट में आ गया। कुल 291 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब आगे का क्या अपडेट है? किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? किस तरह की मदद भेजी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये चमोली ज़िले की अभी एक आपदा को उसके जख्म हरे हैं और ऐसे में एक दूसरी जो है इस तरीके से एवलांच की जो बड़ी एक बात सामने आई है और कहीं ना कहीं जो बीआरओ का जो कैंप है वो एक बर्फ़ के चपेट में आया है। तो अभी क्योंकि ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या, और इसी वजह से जितनी भी सूचनाएँ हैं उनको आने में हमेशा देर होती है। अभी तक की सूचनाएँ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जितने भी जो क्षेत्र है जो इससे प्रभावित हुआ है वहाँ से करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि बर्फ की चपेट में कुछ और लोग हैं, तो उनको भी सुरक्षित निकालने के लिए तमाम सेना के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के हम स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स की बात करें तो उसकी 2 टुकड़ियां रवाना हो गई हैं। बर्फ की वजह से आगे के जो रास्ते हैं वो काफ़ी बाधित हैं, इस वजह से वो जो है अभी पैदल ही रवाना हुए हैं। तो पूरी तरीके पर अलर्ट जारी किया गया है। एक राहत की बात यह है क्योंकि कल करीब 6 बजे ये हादसा हुआ है और ऐसे में ये माना जा रहा था कि अगर ये एक बड़ा हादसा होगा तो जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ेगा, लेकिन नदियों का जलस्तर इस तरीके से नहीं बढ़ा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को कल रात को ही जो है वहां से अलग अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी पूरी तरीके से कोशिशें जारी हैं। ग्रामीणों के बारे में भी बताइए, क्या कितने ग्रामीणों को वहां से रेस्क्यू किया गया है? क्या वो भी इस एवलांच की चपेट में आए? साथ ही इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि ये जो क्षेत्र है ये भारत चीन सीमा पर है, इनर लाइन पर, जहां पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है, वहां पर सेना की भी तैनाती है। बीआरओ का कैंप ऑलरेडी उस एवलांच की चपेट में आ चुका है। क्या और भी नुकसान हुआ है? स्थानीय लोगों की क्या कुछ हालत है वहां पे? जी देखिए, जो अभी तक की जानकारी है, क्योंकि ये भारत चीन सीमा पर है और यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ये पूरा क्षेत्र जिसमें कि बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है, और ऐसे में अभी तक की जो सूचना है वो ये है कि बीआरओ का जो कैंप है ये यहाँ पर पुल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था, अन्य योजनाएं भी यहाँ पर संचालित थी और इस वजह से वहाँ पर कई लोग हैं
और उन लोगों को अब सुरक्षित कई लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। कई लोगों के बर्फ में फंसे होने की अभी आशंका है। नदियों का जल स्तर नहीं बढ़ा है, इस वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक जो बड़ा हादसा था वो तो नहीं होगा, ये एक राहत है। लेकिन अभी तक जो ग्रामीणों की आपने बात की, क्योंकि बॉर्डर्स पर है, बॉर्डर्स पर जो गांव हैं, भारत के गांव हैं, वो इससे जो है करीब 13 किलोमीटर पहले हैं। और ये अभी तक की जो जानकारी है वो ये भी है कि यहाँ पर जो है सिर्फ सेना के अलावा या फिर जो, क्योंकि वहाँ पर आईटीबीपी की तैनाती है और आईटीबीपी की तैनाती यहाँ पर की गई है बॉर्डर्स पर पहले से ही। तो अभी तक जो ग्रामीण हैं वो इससे कितने प्रभावित हुए हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन हाँ, बीआरओ का कैंप वहाँ पर था, वहाँ पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तमाम अन्य योजनाएं भी थी, जिनको नजर बनाए रखिएगा। आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। तो आज सचिवालय में मुख्यमंत्री की अहम बैठक है। सुबह 10 बजे सभी जिलों के डीएम के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना के हालात पर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी और इस बैठक में सभी जिलों के डीएम मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हर जिले की समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कुछ सूरत हाल बन रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जिले में सैकड़ों की तादाद में केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की एक और अहम बैठक है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कोविड के हालातों पर सभी दलों के नेताओं से रायशुमारी भी होगी। विपक्ष कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। ऐसे में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में यह सर्वदलीय बैठक होगी। तो 2 अहम बैठक मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। सुबह 10 बजे सभी जिलों के डीएम के साथ एक बैठक होगी और उसके अलावा शाम 4 बजे सभी सर्वदलीय बैठक के साथ सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे। सभी जिलों के डीएम जुड़ेंगे और उनसे कोरोना की हालातों पर चर्चा होगी। समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक भी करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करते हैं देहरादून से। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ बने हुए लगातार। रवि, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अगर मौत की बात करें तो 49 लोगों की जान चली गई, जो आंकड़ा बहुत बड़ा अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना के आंकड़े। ऐसे में मुख्यमंत्री की यह बैठक कितने अहम, कितने सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं डीएम से जो बैठक करेंगे मुख्यमंत्री? उसके अलावा सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए कौशल, अगर बात करें तो जहां हालात चिंताजनक थे अब बेकाबू होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तमाम जिलाधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी कि उनके जिले में क्या स्थिति है और उस स्थिति पर नियंत्रण के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि वो उस स्थिति को जाना जा सकेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जिलों में, पहाड़ों में कई ऐसे गाँव हैं जो पूरे के पूरे गाँव बीमार पड़े हुए हैं और पूरे गाँव में जो है कोरोना फैला हुआ है। क्योंकि पहाड़ इससे पहले यहाँ पर जो है कोरोना का संक्रमण कम था, लेकिन जो आवाजाही है क्योंकि प्रदेश के भीतर लगातार जारी है और ऐसे में कई गांव पूरी तरीके से कोरोना की चपेट में। तो स्थिति बहुत भयावह है, बहुत बेकाबू है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब तमाम जिलाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जो है इस बैठक में दिए जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि 1 मई के बाद से कोविड वैक्सीनेशन होना है 18 वर्ष से अधिक जो पूर्ण कर चुके हैं आयु को, उसके बाद। तो ऐसे में इस वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरीके से वृहद तैयारियां करनी होंगी जिला स्तर पर। इसको लेकर भी जिला अधिकारियों से उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर भी फीडबैक ली जाएगी और क्या कुछ तैयारियां उनको करनी चाहिए ताकि वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन हो सके। इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शाम को बहुत महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है, सभी जिलों के डीएम के साथ तैयारियों पर चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। लेकिन सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है, कोरोना को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर निशाना साध रहा है। ऐसे में कैसे, क्या कुछ चर्चा रहने वाली है मुख्यमंत्री की सभी दलों के नेताओं के साथ?
देखिए, सर्वदलीय बैठक को इस तरीके से जरूर लिया जा सकता है क्योंकि हालात बेकाबू हैं और ऐसे में लगातार जो अन्य दल हैं, विपक्ष है, वो सरकार पर हमलावर है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर। और तमाम जो है हम देख रहे हैं कि हर एक जो खामियां हैं वो विपक्ष निकाल रहा है, यानी कि वो अपना काम मजबूती के साथ जरूर कर रहा है। लेकिन सब कुछ जो प्रदेश में स्थितियां हैं, इनको किस तरीके से नियंत्रण करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक सर्वदलीय बैठक की बुलाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं से बात की जाएगी, उनकी भी उसमें राय ली जाएगी। एक अच्छी बात है कि सभी लोग मिलकर प्रदेश को इस संकट काल से बचाने के लिए क्या कुछ उपाय सुझा सकते हैं, उसको लेकर बैठक होगी। महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार पर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। प्रदेश में इस वक्त के ऐसे हालात हैं कि स्वास्थ्य मंत्री की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री के पास विभाग खुद है, ऐसे मुख्यमंत्री जो है खुद अपने अन्य विभागों में इतने व्यस्त हैं। तो एक बहुत कई चीजें हैं, बहुत अहम है जो इस वक्त होनी चाहिए। प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में एक बेड मिल पाना उत्तराखंड में मुश्किल है। बिल्कुल, हालांकि रवि दावा इसी तरह का किया जा रहा था कि उत्तराखंड में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, चाहे बेड की बात कर ली जाए या ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, दावे इसी तरह के थे। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। थोड़ी राहत पिछले दिनों जरूर मिली थी, लेकिन अब जो आंकड़े आए बीते 24 घंटे में, उसने फिर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर डराने का काम किया है। बीते 24 घंटे में 4339 नए मामले सामने आए, जबकि 49 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,42,349 हो गया, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 29,949 हैं। तो हर जिले में कितने आंकड़े आए वो भी हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में 1 मई से होने वाला वैक्सीनेशन फ्री होगा। प्रदेश सरकार इस टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी। आपको बता दें कि सीएम ने कहा था कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक 18 से 45 साल के तमाम युवाओं को सरकार टीका लगाएगी और ये तमाम टीके सरकार की ओर से मुफ्त लगाए जाएंगे। राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। 1 मई से टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। इससे 50 लाख उत्तराखंड के जो रहने वाले हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। इससे 400 करोड़ का खर्च इसमें आना संभावित है। साथ ही जहां डॉक्टरों की कमी थी वहां पर डॉक्टरों को भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों से संबंधित किसी भी तरीके की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां भी होगा, मैंने आपको संख्या बताई ना, मैंने जो संख्या बताई उसमें सब आता है। 50 लाख के लगभग, और वो जहां भी होंगे उन सबको टीकाकरण हम करेंगे और ये इसका सारा व्यवहार हम लोग पूरी तरह से मेरी सरकार उठाएगी। देश के साथ साथ उत्तराखंड में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते हैं। लगातार बिगड़ते कोरोना मरीजों की संख्या राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार ने सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है तो सभी होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। उन सभी होम आइसोलेट मरीजों को सरकार उनके घर पर ही होम आइसोलेशन किट पहुंचाएगी, लेकिन किट मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। देहरादून के सीएमओ ऑफिस में होम आइसोलेशन किट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही है। इसके पीछे की वजह है कि होम आइसोलेशन किट के पैकेट के ऊपर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो है, जिस वजह से किट लोगों तक नहीं भेजी जा रही है। और सीएमओ ऑफिस में सभी कर्मचारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो हटाने का काम कर रहे हैं और जिन किट से फोटो हटाई गई हैं वो किट ही लोगों तक पहुंची जा रही हैं। सीएमओ देहरादून ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी लोगों को किट भेजने की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने यानी मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया। यह योजना उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी सरकार ने लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटा था। राज्य में लगातार पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों की चिंता भी बढ़ गई है। एसएसपी ने कुंभ ड्यूटी से लौटने वाले सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुंभ ड्यूटी के अलावा बाहरी राज्यों से वापस आ रहे पुलिसकर्मियों को भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है।
एसएसपी ने कहा कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में एहतियातन दूसरे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह के कदम उठाए गए। हरिद्वार कुंभ की ड्यूटी से लौटे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी के 12 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से 11 सीओ रैंक के प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी हैं, जिससे पीटीसी सहित नरेंद्र नगर क्षेत्र में कोरोना महामारी से दहशत फैल गई है। बीते दिनों कुंभ ड्यूटी से लौटने के बाद सभी की कोरोना जांच 17 अप्रैल को निगेटिव आई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों को सिरदर्द और बुखार की शिकायत के बाद दोबारा 20 अप्रैल को कोविड सेंटर श्रीदेवी सुमन में संयुक्त अस्पताल में कराई गई तो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि इन सभी को पीटीसी स्पेशल बैरक में आइसोलेट किया गया है। एक साथ पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से पीटीसी और नरेंद्र नगर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जो सेकेंड वेव है कोविड की, उसमें ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो इस बीच में गवर्नमेंट की एक डायरेक्शन थे कि कुंभ ड्यूटी से जो भी पुलिसकर्मी वापस आएंगे उन लोगों का सैंपलिंग के बाद ही वो अपने ड्यूटी प्लेस पर जाएंगे। तो हमारी ब्लॉक की टीम, एमओआईसी की टीम और हॉस्पिटल की टीम ने उनका सैंपल लिया है। जब वो प्रेजेंट हुए हैं उसमें 12 लोग पॉजिटिव आए हैं। उसमें से अधिकतर वो हैं जो यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है नरेंद्र नगर का, वहाँ पर ट्रेनिंग कर। एक तरफ जहां प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, वहीं रुड़की में मास्क नहीं लगाने को लेकर दुकानदारों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। एबीपी गंगा ने बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों की ओर से मास्क का प्रयोग करने को लेकर रियलिटी चेक किया, लेकिन रुड़की के बीटीगंज बाजार में लगभग कई दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क पहने नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं किया गया। जब एबीपी गंगा संवाददाता ने दुकानदारों और ग्राहकों से बात की तो उनके जवाब भी हैरान करने वाले थे। वहीं प्रशासन भी अनाउंसमेंट करवाकर कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की बात कर रहा है, लेकिन दुकानदारों की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ सकती है। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे दुकानदार हो या फिर ग्राहक, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मास्क में नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कराकर ये जानकारी दे रहा है कि मास्क जरूर पहने, नहीं पहनेंगे तो कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके लोग बेपरवाह बने हुए हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं। रुड़की में ज्यादातर भैया आपको पता है कि कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर भी लापरवाही। भैया हमारा रखा है मास्क, कहीं भीड़ इसलिए नहीं है। आज बाजार में अच्छी भीड़ है। गलत बात है, आप मास्क क्यों मास्क लाइट आ गया मेरा दुकान में, मास्क पहनो। लापरवाही बात है, आप इसमें लापरवाही है। आ गया जी मास्क। आपने मास्क नहीं पहना यहाँ पे। भैया मेरा मास्क खो गया, मेरा मास्क खो गया। आपको पता है ना कि कोरोना बढ़ रहा है। मेरा मास्क खो गया, मैं अभी दुकान से मास्क लूँगा। एक अनाउंसमेंट के तहत लोगों तक ये सूचना पहुंचाई गई है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की एग्जेम्पशन की या रिलैक्सेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है मार्केट प्लेसेस में, शॉपकीपर्स द्वारा, कस्टमर्स द्वारा, जनरल पब्लिक द्वारा। कोरोना की वजह से जहां पिछले साल पिथौरागढ़ में पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया था, वहीं स्थिति फिर दिखने लगी है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों के सामने फिर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। बेरीनाग तहसील के चौकोड़ी में साल भर देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। पिछले साल कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस समेत यहां के होटल व्यवसायियों की करोड़ों रुपए की बुकिंग कैंसिल हुई थी, जिससे पर्यटन व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा था। और एक बार फिर वही सूरत हाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद की मांग की है।